गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम सेकंड ग्रेड का जो अभी रिसेंटली एग्जाम लगा था उसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड नॉट गोइंग टू बी लाइक बटरिंग पर्टेनिंग टू समथिंग। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही सटल आपको रिव्यू मिलेगा कि किस तरीके से एज अ स्टूडेंट व्हाट आई फील अबाउट दिस। ठीक है। तो मुझे जो लगा कि अब जो पैटर्न है ना वो पूरी तरीके से बदल चुका है एग्ज़ाम्स का। इट्स नॉट द ओल्ड वन जैसे पहले हुआ करता था कि आपसे राइटर दे दिए, उसके कैरेक्टर दे दी, पूछ लिए, या आप एक कहीं ना कहीं है ना अपनी नॉलेज के ऊपर या अपने फैक्ट्स के ऊपर रिलाई कर सकते थे। अब 90% पेपर हो चुका है एनालिटिकल। यू नीड टू हैव एक्सेप्शनल कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। क्योंकि जो अब मैं आपको बताता हूँ लाइक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको पेपर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लिटरेचर वाला पोर्शन डील करेंगे। फिर उसके बाद हम पेपर जो जो पोर्शन डील करेंगे वो है ग्रामर वाला और फिर टीचिंग मेथड वाला। ठीक है। विद दिस इज हाउ वील गो डाउन। अब मुझे जो लगा इस पेपर को देख के वो लगा कि आपको जैसे पैसेज बता देता हूँ। तो पैसेज का लेवल था काफ़ी ट्रिकी। जैसे कि क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला, पॉक मार्क। यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी। स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी के साथ साथ आपको ये भी होना चाहिए कि एक आइडिया भी होना चाहिए कि किस लेवल पे किस सजेशन के ऊपर बात कर रहा है। तो आई वुड से द पैसेज वाज रियली 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 टफ। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, आईएल, सेट, नेट, गेट। इस लेवल का पैसेज मैंने नहीं देखा मेरी लाइफ में। मतलब यूजुअली आई गेट ऑल द क्वेश्चंस राइट, बट इन दिस पैसेज आई गॉट टू क्वेश्चंस रॉन्ग। ठीक है। वेरी ऑनेस्ट रिव्यू। पोइट्री वॉज सो नॉट वेरी टफ, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसका एक लिटरेचर का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, ऐसे बच्चों जिन्होंने सेकंड ग्रेड या बीएड किया हुआ है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पोइट्री वॉज वेरी ट्रिकी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज आर्केइक है और थोड़ी लिटरेरी टच है इसके अंदर। ठीक है। अब लिटरेचर के क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपके एनालिटिकल स्किल्स है। चलो ये इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी देखो आप। व्हाट द मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। अब देखो रिलीजन की भी बात होती है उसके अंदर, सुपरस्टिशंस की भी बात होती थी, क्योंकि देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम सुपरस्टिशंस टू रेशनलिज्म। जेंडर क्लास का आंसर है। तो आई वुड कंसिडर दिस अ मॉडरेट क्वेश्चन। थोड़ी सी आपकी एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। आप कम से कम आप किसी के नोट्स पे रिलाई नहीं कर सकते। कम से कम आपको एक या दो छोटी छोटी किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी। या तो हडसन पढ़नी पड़ेगी या विलियम जे लॉन्ग पढ़नी पड़ेगी। विदाउट दैट, विदाउट हैविंग दोज कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल स्किल्स, यू वोंट बी एबल टू क्रैक दोज क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन सब जगह मिल जाएंगे। ठीक, बात क्वेश्चन मिलने की नहीं है, बात है उस तरीके से आपको उस नोट्स में उस क्वेश्चन को आपने अप्रोच किया क्या, या उस तरीके से आपको पढ़ाया गया क्या। अब मैं थोड़े और क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। टू लीव्स है ना बट बाय मुल्क राज आनंद, ये ठीक है, एक बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, मिल जाएगा आपको, है ना। अब फिगर ऑफ स्पीच के सीधे एग्जाम्पल्स दिए हैं बढ़िया बढ़िया, और जो भी एग्जाम्पल दिए हैं सारे लिटरेरी दिए हैं। ठीक है, ये भी चलो एक मॉडरेट क्वेश्चन मान लेते हैं, है ना। प्री रेफलाइट पे भी आ गया ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसका स्ट्रॉन्ग लिटरेरी बैकग्राउंड है, या जिसने नेट सेट की तैयारी की हुई है, क्योंकि ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो अब आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री दे दी, लेकिन कैसे? स्मार्टली। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर डज नॉट बिलोंग टू रेनेसां पीरियड, ये भी ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है ना। इसका आंसर वैसे सैमुअल जॉनसन है, ये गलत टिक किया हुआ है। ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट मॉडर्न एरा आर करेक्ट। अब ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। इट्स सेलिब्रेटेड डाइवर्सिटी इन राइटिंग। अब आपको पोस्ट मॉडर्निज्म इतना डेप्थ में पता होना चाहिए कि यार उसके एक एक एग्जाम्पल पता हो। कैसे? या पोस्ट मॉडर्न को ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, वेटिंग फॉर गोडो वाज अ पोस्ट मॉडर्न वर्क। हेरल्ड प्लिंटस बर्थडे पार्टी, द रूम वाज अ पोस्ट मॉडर्न वर्क। उनके अंदर क्या था? एब्स्ट्रैक्टिज्म था। ठीक है। डाइवर्सिटी इन राइटिंग, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि उन्होंने किस ट्रेडिशन को ब्रेक किया था? मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन को ब्रेक किया था। और एक जो सिंगल नैरेटिव चल रही थी, एक डोमिनेंट वॉइस, उसको एब्सोल्यूटिज्म के खिलाफ था पोस्ट मॉडर्निज्म। अब आपको इस तरीके की चीज़ें पता होनी चाहिए। ये मुझे कैसे आती है कि मैंने 3 से 4 5 7 किताबें पढ़ी है अलग अलग एंगल से। तो यू हैव टू हैव कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स। कोचिंग के अंदर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, कोई सी भी कोचिंग कर लो, वॉट एवर दैट मे बी। यू हैव टू रीड, यू हैव टू गो थ्रू इट। जैसे मैंने इंडियन राइटिंग वाला जो भी अपना सेक्शन लिया था, उसमें मैं आपको बताता था कि आपको एंटरप्राइज पोएम जाके देखनी है, उसकी समरी देखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन था। गाइड के बारे में मैंने बोला था
कि आपको गाइड की एक बार बढ़िया समरी है, मैंने कैरेक्टर बता दी, लेकिन इसको एक बार इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी पढ़ना। अब जिस बच्चे ने उसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ा है वही वो क्वेश्चन कर पाएगा, या फिर जिसने यूजी और पीजी में टेक्स्ट पढ़ा है। उससे पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, गाइड रोज ही वॉज अ कैरेक्टर इन, तो कैरेक्टर इन भैया खत्म हो चुके हैं अब, लेवल बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो चुका है। तो तब तक आप लिटरेचर को डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, नहीं होने वाला, सच बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इट हैज़ अ रिच मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू इंग्लिश एंड नॉन इंग्लिश मेल एंड फीमेल। ये रॉन्ग है, इट्स गोइंग ऑन गोइंग इवेंट शैल कंटिन्यू हेयर आफ्टर, है ना। पोस्ट मॉडर्निज्म कैन कंटिन्यू, कैन नॉट कंटिन्यू। अब मुझे भी इसमें हल्का सा स्लाइट कन्फ्यूजन है। इसका तरीका क्या है, किसी बढ़िया किताब या विकीपीडिया से पोस्ट मॉडर्निज्म पूरा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग आपको एक लिमिटेड रिसोर्स देगी, 2 से 3 जगह से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पहली पॉइंट, ठीक है। अब विलियम जेम्स का पोर्ट्रेट ऑफ लेडी आपको ये भी पता होना चाहिए वर्क किसका है, विलियम जेम्स का नहीं है, ये है जेम्स जॉयस का। अब विलियम जेम्स और जेम्स जॉयस में आप कंफ्यूज हो गए तो गए। सम क्रिटिक्स यूज द टर्म इंटरचेंजेबली विद द टर्म इंटीरियर मोनोलॉग। अब मैंने इंटीरियर मोनोलॉग के साथ क्या इसको यूज करते हैं या नहीं, अब बहुत पहले पढ़ा था, प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन आपको इतना डेप्थ में पता होना चाहिए कि इंटीरियर मोनोलॉग और इसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स है। 3 पॉइंट्स हैं, तो जिसने ढंग से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ा है तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी देखो, इस क्वेश्चन में भी 3 3 स्टेटमेंट है और आपको पूरा पता होना चाहिए। चलो पहले दो सिंपल है, लॉर्ड खांडोवा तब पता होगा जब आपने इसकी कोई पोइट्री पढ़ी होगी। ये वाला क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें अभी बच्चे कंफ्यूज है, इसको मेटाफर है या क्या नाम है, पर्सोनिफिकेशन है। ये ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है ना। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के अंदर है आई एम एन, ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये उनके सबटाइटल दे दिए, इस तरीके के नेटवर्क क्वेश्चन आते थे, इट्स नॉट वेरी टफ। ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द रूल ऑफ इमेजिज्म, एजरा पाउंड पे क्वेश्चन है ना। ये भी ठीक ठीक क्वेश्चन है। चलो न्यू क्लासिकल भी हो गया, है ना। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको एनालिटिकली पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ किसका मार्क है, तो इट्स अ मार्क ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, विच डिस्टिंग्विशेस, ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, अपने जो सीरीज है उसके अंदर मिल जाएगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि अ शीफ ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड है, जो वर्क है वो एग्जैक्टली है क्या। तो इसे कलेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम फ्रेंच पोइट्स, मुझे लगा ये कि नोवेल है इसका। अब ये आपको 2 से 3 या 4 बार जब आप पढ़ोगे, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, फर्स्ट पेपर की अलग, सेकंड पेपर की अलग, ब्रिटिश हिस्ट्री की अलग, ग्रामर की अलग, कॉम्प्रिहेंशन की अलग, थियोरेटिकल क्वेश्चंस की अलग, तो इट मिक्सेस। तो अब आपको ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा, 3 से 4 बार रिवीजन होना पड़ेगा। और अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग लिटरेरी बैकग्राउंड नहीं है, तो लेट मी टेल यू माय ब्रदर, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लुएंस ऑफ प्री रेफलाइट स्कूल वाज स्ट्रॉन्गर ऑन विजुअल आर्ट्स देन राइटिंग। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इट प्रमोटेड एंड प्रमलगेटेड फ्रॉम विजुअल आर्ट्स, ठीक है, पता है। नेचर ऑफ प्री रेफलाइट इज डिफरेंट फ्रॉम रोमांटिक एज दे आर ओवरली और मोर सेंशुअस एंड सिंबॉलिक, ये बात भी ठीक है। प्री रेफलाइट राइटिंग डिड नॉट हैव एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। अब तुमको इस लेवल का पता होना चाहिए कि शुरू से लेकर लास्ट तक तुमने अगर पढ़ा है ना प्री रेफलाइट, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट है ना, तुम्हें किसी किताब में किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा। शुरू के 2 मिल जाएंगे, सब कह देंगे यार हमारी कोचिंग से आया, लेकिन ब्रदर तब तक ये नहीं कर पाओगे ना, होगा नहीं। यूजीसी नेट में भी ये पैटर्न हो चुका है, हर जगह ये पैटर्न हो चुका है आजकल एग्जाम्स का। ठीक है, इनका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब जैकोबियन पे आ गया अपन, अगला क्वेश्चन पे आ चुके हैं, है ना। अब देखो, द वर्ड जैकोबियन क्या हुआ, ये क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले, जैकोबिन ट्रेजेडी के ऊपर आ गया। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच रोमेटिक पोइट स्टेटेड दैट एलिजी इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री इन नेचर टू रिफ्लेक्टिव माइंड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी थोड़ा आप डेप्थ में पढ़ोगे या कोई किताब पढ़ोगे या कोई कोटेशन आपके हाथ लगी तभी आप कर सकते हो, है ना। व्हाट डज द स्पीकर से, माई माइंड इज एन ओल्ड प्ले हाउस विद ऑल इट्स लाइट पुट आउट। अब कमला दास की पोम पढ़नी पड़ेगी, ना कि बेसिक इंट्रोडक्शन से काम करना पड़ेगा। मैंने 5 से 7 पोएम पढ़ाई थी, उसमें ये पोम भी थी, आपको टेक्स्ट देखना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। सिंपल वाला तरीका खत्म हो गया। अब ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन, डिस्टोपिया,
पहली बात तो आपको डिस्टोपिया का मतलब पता होना चाहिए, आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड नहीं है। फिर डिस्टोपिया का मतलब पता होने के बाद ये तीनों के तीनों की बुक्स मेरे बी ऑनर्स के सिलेबस में थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या आपका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है? सोचना इस बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल बाय अमिताभ घोष, ठीक है ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। रस्किन बॉन्ड का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। मेक इट न्यू भी ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ओके ओके ओके। गॉथिक भी ठीक 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 क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्सक्योर्ड मेटाफिजिकल पोइट्री, ये भी अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। मेटाफिजिकल पोइट्री वाज इन रिएक्शन अगेंस्ट एलिजाबेथन पोइट्री। चीज़ों को समझना पड़ेगा। एंटरप्राइज मैंने बताया था, उसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया थीम से। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रहे नॉर्मल नॉर्मल कि आपने समरी पढ़ी, नहीं, थीमेटिक कंसर्न आपको पढ़ने पड़ेंगे, लिटरली एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ कॉमन बैलेट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके अलावा देखो बायोग्राफी लिटरेरी, ये भी ठीक ठीक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने पूरा एग्जिस्टेंशियल इन 2 से 3 जगह से पढ़ा है। हम डेल्विंग डीपर इनटू दिस फिलोसफी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, नीचा बीचा, लेकिन मैंने कभी है ना कौन सा इसके अंदर था, एस्थेटिक एस्थेटिक एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में कभी नहीं पढ़ा था। तो पहला जो पॉइंट्स था उसमें मैं कंफ्यूज था। तो ये है रियलिटी। फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, ये तो सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंच सिंबलिस्ट पोइट बिलीव दैट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 109 वाला, है ना। अब देखो ये किस लेवल का क्वेश्चन है, ये किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगा आपको। गॉथिक के बारे में ये भी ठीक ठीक अच्छा क्वेश्चन है। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तब तक नहीं होगी ना। 3 कोचिंग ने तीनों ने इसका अलग अलग आंसर बताया है, तब तक आप नहीं कर पाओगे इसको, है ना। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा तो यू वुड बी एबल टू डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सटायर पे भी ठीक ठीक क्वेश्चन। अब मैडम वोवरी किसी का टेक्स्ट पढ़ा हो, उसके बारे में आइडिया हो, तभी ये क्वेश्चन होगा, वरना छोड़ दो इसको। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रियलिज्म, व्हाट इज नेचुरलिज्म, ठीक है आपको बेसिक बेसिक पता है ना। लेकिन मैडम वोवरी वाला जब तक पॉइंट नहीं आएगा ना आपको, तब तक नहीं पता लगेगा। गुस्ताव फ्लॉबर्ट, अब ये यूरोपियन लिटरेचर का पार्ट है, ठीक है, ढंग से इसकी समरी पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अब देखो रियलिज्म वाज अपोज्ड टू, ये भी ठीक ठीक क्वेश्चन है। प्रिजन दैट लॉन्ग साइलेंस का ये कितना क्वेश्चन पूछा है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूछा है, तो मैंने 3 से 4 वर्क देखो, उसके सिंबल देखो, क्रिटिकल जाना पड़ेगा ब्रदर, क्रिटिकल। जिसने लिटरेचर नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, डीएच लॉरेंस वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसकी लैंग्वेज अच्छी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, आप ये तो कि अच्छा यार कौन सा है, तो आप देखोगे यार पहला पढ़ के, लेकिन विच ब्राउनिंग ओमिट्स इन वन ऑफ हिज पोम्स। अब कौन सा, इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि कौन सा ड्रामेटिक मोनोलॉग का फीचर नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा है, तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होनी चाहिए, प्रेशर में आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी कैसी रीडिंग होनी चाहिए, फास्ट रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये पोम है, ये पोम मेरे मास्टर्स के सिलेबस में थी। पोम इज बेस्ड ऑन द ट्रू इंसिडेंट, इट कुड इजीली हैव हैपेंड टू मी ऑन अ पोवर्टी रिटर्न सेंट्स ऑफ गोपालपुर ऑन सी, द अबव कन्फेशन ऑफ जयंत महापात्रा कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स। अगर आपने ये पोम नहीं पढ़ी तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो कोटेशन है, ये आपको विकीपीडिया पे मिलेगी या किताबों में मिलेगी, तो खगालना तो पड़ेगा ही ब्रदर्स। तो आपको मल्टीपल सोर्सेज रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ठीक है, ये भी ठीक ठीक क्वेश्चन है ना। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, ये भी स्पोका का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितना स्ट्रॉन्ग है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या आपको वर्क भी पता है, उसके प्रोटैगनिस्ट तक भी जाना पड़ेगा। इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है पोम क्वेश्चन की। ड्रामेटिक आयरनी चलो ठीक है, ये मोकैपिक भी आप पता लगा लोगे, इसको मोनोडी बोलते हैं। गाइड भी आपको पूरा पढ़ा होगा तभी बता सकते हो, ठीक है। प्री रेफेलाइट में फिर एक क्वेश्चन आया, अगर आपको लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता कि मॉडल बिफोर रेफाइल, रेफाइल से बिफोर वाली जो चीज़ें थी वो थी। अब विद दिस वी हैव डन विद द लिटरेचर सेक्शन। तो मेरा इसको लेके जो एनालिसिस है मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और एनालिटिकल तरीका आ गया है। कोचिंग वाले कुछ भी कहें, ब्रदर यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट, इट्स गोइंग टू बी 30 to 40% कोचिंग, दैट टू अ गुड वन हु हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिटरेचर बैकग्राउंड, नॉट समबडी जिसने ना 8 से 10 साल या 15 साल पहले एग्जाम निकाला है। तो आपको लिटरेचर पढ़ना ही पड़ेगा, और 1 से 2 किताबें आप कितनी ही कोचिंग पढ़ लो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आरपीएससी का ट्रेंड हो गया रट्टाफिकेशन बंद करना। अब हम क्या करने वाले हैं, जस्ट बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग लिटरेरी बैकग्राउंड, ठीक है, मैं ठीक ठीक मैं सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ, तो हम इसको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें। 10 से 11 महीने सेकंड ग्रेड का अगर आप लोग जुड़े रहे तो हम इसको बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। कैसे?
पर डे आपको रीडिंग स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा, वोकेबलरी पे भी काम करना पड़ेगा, छोड़ के कुछ नहीं जा सकते। रूल बदल चुके हैं मेरे भाइयों और बहनों। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। लेकिन कोशिश करना चीज़ों को आप बहुत डेप्थ में समझो। जो भी प्रॉब्लम हो, यू कैन पिन मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज निखिल लिटराटी। ठीक है, बाय बाय।